वालेकुम। SN स्पोर्ट्स में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ICC ने रिसेंटली अनाउंस किया है 2021 में T20 के बेस्ट प्लेयर की लिस्ट। उसमें 4 नॉमिनीज़ है। पहले हसरंगा है जो श्रीलंका की तरफ से खेलते हैं। दूसरे नंबर पे मिचेल मार्श है जो ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी करते हैं। तीसरे नंबर पे जॉस बटलर का नाम आया है जो इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं। और चौथे लिस्ट में पाकिस्तान के मायनाज बैट्समैन मोहम्मद रिजवान का नाम आया है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मोहम्मद रिजवान क्यों डिज़र्विंग प्लेयर है और उनका कंपैरिजन करेंगे। हमारी नज़र में उनका जो है ना वो सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और उसके साथ जॉस बटलर जो है ना इस अवार्ड के लिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। तो जी बिल्कुल अलमगीर, अगर हम बात करेंगे स्टेट्स के तो उनके स्टेट्स क्या रही 2021 में, तो जिस तरह आपने बताया कि मोहम्मद रिजवान के लिए 2021 एक्सेप्शनल प्लेयर रहा है और सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए मोहम्मद रिजवान ने। अगर हम उसके स्ट्राइक रेट पे और एवरेज पे नज़र डालें तो मोहम्मद रिजवान ने 72 के एवरेज से खेला है ऑल ओवर 2021 और उसका स्ट्राइक रेट 132 की स्ट्राइक रेट से खेला है। अगर इसके कंपेरिजन करें हम इंग्लैंड के जॉस बटलर से तो उसने 64 की एवरेज से रन्स किए और 150 उसका स्ट्राइक रेट रहा है। तो मेरे ख्याल में से जैसे आपने कंपैरिजन बताया, स्टैट्स बताए, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है कि 2021 के लिए एक बहुत ख़ास साल रहा है और हमें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि PSL 5 में उनको खेलने का मौका नहीं दिया गया था और उसकी मेन वजह यही थी कि उनके पास 6 हिटिंग एबिलिटी नहीं थी, यानी उनके पास एक रिलीज शॉट नहीं था, प्रेशर रिलीज शॉट नहीं था, जिसकी वजह से उनको बेंच पे बिठाया हुआ था। लेकिन एक उन्होंने अब कमबैक किया है और अब वो मुल्तान सुल्तान के कैप्टन भी है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि जॉस बटलर अगर आप T20 में देखें तो स्ट्राइक रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इस मामले में जॉस बटलर उनसे आगे हैं। आप क्या कहते हैं? एग्जैक्टली अलमगीर, आपकी बात यहाँ पे ठीक है, लेकिन अगर हम मोहम्मद रिजवान की 2020 से कंपैरिजन करें तो उसका बिलो 100 उसका स्ट्राइक रेट था, 97 के स्ट्राइक रेट से खेलना था और उसकी बिलो 20 उसका एवरेज था। तो अगर हम वहाँ से उसकी कंपैरिजन करें 2021 से तो फिर जॉस बटलर या किसी भी बैट्समैन से इसने बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया खुद को। बिल्कुल 2020 से अगर हम कंपेयर करें मोहम्मद रिजवान को तो ये बहुत ही एक्सेप्शनल रहा है। इसी वजह से और इसी बिहाफ पे ये बेस्ट कैंडिडेट है इस अवार्ड को रिसीव करने में। मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ कि उन्होंने जो ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने की है वो मेरे ख्याल में से किसी बैट्समैन के लिए एक रोल मॉडल बन गए वो, कि किस तरह उन्होंने अपने आप को जो है ना T20 प्लेयर बनाया है, ठीक है। और अब अपने ऊपर जो एक उनके पास टैग लग गया था कि ये T20 के प्लेयर नहीं है और वो क्योंकि उनके पास स्ट्राइकिंग एबिलिटी नहीं है, वो टैग हटाने में वो अब कामयाब हो चुके हैं और अब उनके मेरे ख्याल में से 40 से ज़्यादा उनके सिक्सेस है 2021 में। 2021 में T20 में सबसे ज़्यादा उसने सिक्सेस मारे हैं और पूरी दुनिया को ये बता दिए है कि जो टैग उसके ऊपर लगा था कि ये जो बिग हिटिंग एबिलिटी नहीं है इसमें, तो उसने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया उसमें और प्रूव किया उसको। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमें इस बात को भी देखना होगा कि जॉस बटलर मुसलसल जो है ना वो एक स्ट्राइकिंग प्लेयर है और 150 प्लस के स्ट्राइक से वो खेलते हैं तो ओबियसली अगली टीम को बिल्कुल वो डोमिनेट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप रिजवान की बात करें तो उन्होंने बिल्कुल इंप्रूवमेंट की है, एक्सेप्शनल इंप्रूवमेंट उनमें आई है, लेकिन स्टिल 130 स्ट्राइक रेट मेरी नज़र में कंपेयर टू जॉस बटलर कम है और मे बी इस वजह से ही हमें ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेमीफाइनल में इशू हुआ कि हमारे पास जो मेन प्लेयर थे बाबर आजम और रिजवान, उनका स्ट्राइक रेट 150 से नीचे था। एग्जैक्टली अलमगीर, यहाँ पे एक चीज़ है कि 150 से, लेकिन पाकिस्तान की जितनी भी बॉलिंग बैटिंग लाइनअप है तो वो डिपेंडेंसी है टॉप ऑर्डर पे, जिस तरह मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम और फ़खर जमान पे, इन लोगों पे ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो वहाँ पे अगर स्ट्राइक रेट इन लोगों की इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसने क्योंकि सारी विकेटें रिजर्व करके उसने मैचेस जिताए हैं T20 वर्ल्ड कप में, तो वो वहाँ पे अगर ये अटैकिंग चले जाते और स्ट्राइक रेट को अगर इम्प्रूव करने की कोशिश करते तो माइट भी रिजल्ट डिफरेंट होते, क्योंकि वहाँ पे फिर इतना स्कोर हमें नहीं मिलता। बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान उन पर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहा था। तो मैंने और सदाम ने आपके साथ अपना व्यू शेयर किया। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इज़हार करें, आपकी नज़र में कौन मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट है ये टाइटल जीतने के लिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।